मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली जी। ऐसा करें आप मुझे वो ओरिजिनल मंगवा दें ना सारे, एम्प्रेस मार्केट। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। बिजली चिकन चिकन करती रहती है, मैं सोच रही हूँ आज कुछ चिकन का बनाती हूँ। हाँ, वैसे काफी तो दिनों से मैंने बिजली अंडा को पराठा भी करते रहती है बेचारी, है ना। अंडा पराठा तो मैंने एक बार बनाया था, उसके बाद से बिजली को अंडा पराठा नहीं करना चाहिए, वो वाकई। मैंने रोल करके बनाया था, है ना। गुड मॉर्निंग बिजली। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी स्पीड में सलाम जी। वो मैं काम कर रही थी ना करो तो मुसीबत, करो तो मुसीबत, अब कर लेता। हाँ बिजली सलाम नहीं किया, बिजली ने गाना नहीं गाया, बिजली ने हमसे कोई देर बात से नहीं आई, टाइम से आ गई, ये काम कर रही है। क्या हो तो गया? आप लोग को तो खुशी हो रही है, आप लोग को ये हजम ही नहीं होता ना, अब हम वही काम करेंगे। हो बाजी आवाज सुन रही है? हाँ ये कोई कौन शोर कर रहा है? ओ लड़ाई हो रही है, लड़ाई। हाँ बाजी जी मैं जाती हूँ लड़ने के लिए, बड़ा मजा आता है। ओ क्यों है हाँ? बस बिजली ने सोचा ऐसी कौन सी लड़ाई क्यों नहीं मालूम है? मुझे, हालांकि वहाँ तो बिजली भी नहीं है, फिर भी लड़ाई हो रही है। ये कैसे? Oh God! कोई क्रिकेट देख रहा है या लड़ाई हो रही है? काफी लोग हैं ना, ऐसा लग रहा है बाहर। यार सब सही है। मुझे तो ऐसी सिचुएशंस में ना अनुषा, ओ हट हट, ओ पीछे हट, ओए बिजली बिजली, हाँ ये क्या लाई हो? कोकोनट? यस। लेकिन वो क्या रहा था? ये कहाँ से आए? बाजी जी सब लोग शापर लेके ना और वो नारियल को ना तोड़े थे। हाँ। तो मैं जो ना कूद पड़ी और मैंने भी ना नारियल उठा लिए। मिस्टर शरीफ के घर से? नहीं अब मिस्टर शरीफ ना आ जाए हमारे नहीं, पास। उनके घर से नहीं किए हैं। अच्छा फिर कहाँ से किए? बिजली कहाँ से छीन कर लाई हो? हाथ पे भी लगी? ये पे चोरी की है तुमने? वो देखो बाजी मेरा लग गई, आज छीना झपटी में लग गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। बाजी जी वो वहाँ सब कूद रहे थे तो मैं भी कूद गई, स्कूल आते मारी, स्कूल ठूसे मारे और ठोसे मार के ये नारियल सारे ले आई हो? बिजली फ्री मिल रहे थे, माना के फ्री मिल रहे थे, मगर लाते और वो लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं ना, लोग कितनी आवाज कर रहे हैं, लेकिन नारियल की भी अपनी कोई बात है और उसके लिए। और मुझे भी पुराने वाले घर में नारियल का दरख्त था और हम भी वाकई ना अपने पड़ोसियों से लड़ रहे होते, लड़ रहे होते थे, मगर हम कहते थे अच्छा ये वाला आपका, इतने हमारे और इतने आपके, तो बड़े प्यार प्यार से हम लड़ रहे होते। नारियल का दरख्त ऐसे होता है कि माशाल्लाह सबके लिए काफी होता है, सबके लिए काफी होता है। सिर्फ जिनके घर में नारियल का दरख्त होता है वो सारे नारियल सिर्फ उनके लिए नहीं होते, उनके पड़ोस, हाँ पड़ोसी के लिए होते हैं। शेयरिंग चोरी के लिए होते हैं वो थोड़े बहुत, शेयरिंग हमने कर लिया, हमने और क्या, हम भी तो पानी डालते थे तो हमारा भी तो हक है। कितना भारी है। वाओ, कितने जल्दी तुम कितने सारे ले आई। बाजी जी देखे मैं ये नारियल लेकर आई हूँ, तो अब आप इस नारियल से कुछ बनाए भी तो मैं सही यही ना। तो सोच रही हूँ, कोकोनट वाटर, एक तो कोकोनट वाटर ऐसे ही अगर आप पिए तो भी इतना अच्छा है, और कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम पाउडर, वैसे ही खोपरा, आप बहुत सारी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं और काफी सारे आइडिया। यस, तो फिर आज यही करते हैं, तो आज फिर कोकोनट का दिन मनाते हैं। कोकोनट नारियल के हवाले से बात करते हैं, नारियल के क्या फायदे हैं, क्या फायदे नहीं है, क्योंकि नारियल एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम शायद इसकी असल अहमियत को आज भी नहीं पहचानते। अहमियत को नहीं पहचानते और थोड़ा सा महंगा होता है, हर कोई नहीं ले सकता, लेकिन नारियल के पानी में, नारियल के ऑयल में क्या चीजें आपको बताएंगे, और नारियल के तेल से, कोकोनट ऑयल से आप एक्चुअली अपने वजन को कम कर सकते हैं, और ये बात सच है, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी ये काम कर रहे होते हैं, तो आपको बताएंगे कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज नारियल के हवाले से बात करते हैं। आप भी हमें बताइए अगर आपने कभी अपने पड़ोसी के यहाँ से नारियल चोरी किए हैं या नहीं किए हैं। बिजली मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम नारियल ले आई हो। चोरी तो हमने नहीं की ना, चोरी हमने तो नहीं की, चोरी हमें तो पता भी। अच्छा और पकाएंगे भी तो आप लोग ना। चोरी की एक बात है बाजी, चोरी की चीज का मजा कुछ और होता है, लेकिन जो वैसे लेकर आओ तो उसका मजा नहीं आता। अभी आप ये खाइएगा, इसका टेस्टी टेस्ट होगा। हाँ देखो बिजली, चोरी चोरी होती है, चाहे वो, देखो हम कोई बात है, चोरी चोरी हम सीना चोरी की है, हम फ्रेम करते हैं। अच्छा सा हमने चोरी नहीं की है, पड़ोसी से लेना है, ये तो हमारा हक था। वो तो गिर गए ना, जो उनके गार्डन के बाहर गिर गए, वो आवाम का हक। हाँ तो सब क्यों ऐसे गधे घोड़ों की तरह, कुत्तों की तरह उसमें टूटे हुए थे, मैं भी टूट पड़ी, मैं भी ले आई। लेकिन बिजली ने बस सही किया। तुम गधा थी या घोड़ा थी? इंसान इज द वर्स्ट एनिमल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज नारियल के हवाले से बात हो रही है। कोकोनट्स इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ फोकस। और आयशा कुछ बनाओ ना कोकोनट्स के साथ। मैं सोच रही हूँ कुछ थाई बनाती हूँ, क्योंकि कोकोनट से दिमाग में थाई चीज आती है। ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, यस ब्रेक के बाद।
खाने से लेकर, आपकी सेहत से लेकर, आपके डाइट से लेकर, आपके मीठे की जो क्रेविंग होती है उससे लेकर, आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए नारियल बहुत ज़्यादा मुफीद है। और आज हम नारियल के फ़वाइद के हवाले से बात कर रहे हैं। आयशा भी जो है नारियल को हमारे डाइट में इस्तेमाल करेगी आज। आयशा ने शायद पहले नारियल का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने पहले नारियल का इस्तेमाल नहीं किया। मैं जिस तरह से नारियल का इस्तेमाल करूँगी अनुषा, वो मैं कोकोनट मिल्क की फॉर्म में ऐड करूँगी। मगर इससे पहले कि मैं इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करूँ, बताऊँ कि मैं क्या बना रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कोकोनट ऑयल से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो कोकोनट ऑयल आप ले रहे हैं वो रियल कोकोनट ऑयल है। उसको ऑर्गेनिक के नाम से भी बॉटल्स पे लिखा जाता है। थोड़ा सा महंगा होता है। इतनी सी बॉटल आपको मिलेगी 1500 की, तकरीबन 1500-2000 के बराबर की मिलेगी, और वो 1 महीना चलेगी अगर आप एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करें। और वो कोकोनट ऑयल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में हर किस्म का दूसरा तेल इस्तेमाल करें तो वजन कम नहीं होगा। लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका और एक बहुत आसान तरीका है अनुषा कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल करने का। बिकॉज जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम लोग रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि आप सिर्फ अपना खाना कोकोनट ऑयल में बनाएं और बाकियों का ना बनाएं। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो ना, तो आप 1 कप नीम गर्म पानी लें या 1 ग्लास नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 खाने का चमचा भर के कोकोनट ऑयल ऐड कर दें। वो जमा हुआ होगा क्योंकि आप यूजुअली फ्रिज से ही निकालेंगे। उसके बाद आप उसको मिलाएं, और क्योंकि वो ज़ाहिर है एमल्सिफिकेशन एक चीज़ होती है कि भाई वो पानी के साथ मिक्स तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर रहेगा, और आप पी लें और आपको एक हैवीनेस का और एक फुलफिलमेंट का एहसास होगा। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे ना, तो आप ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाएंगे। तो अपने भूख, अपनी पोर्शन साइज को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा है। और कोकोनट ऑयल के 12, 13, 14 बहुत सारे फ़वाइद हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ज़बरदस्त। वेट लॉस में भी आपके लिए काम कर सकता है। और एक और चीज़, क्योंकि मैं कोकोनट ऑयल का थोड़ा बहुत अपने डाइट में इस्तेमाल करती हूँ, तो वो लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं, आपके मार्केट में जहाँ पे नारियल मिलता है, बाज़ औक़ात वहाँ से जाके लोगों से पूछे तो वो नारियल का तेल आपको वहीं निकाल के भी दे देते हैं। तो इसलिए इस तरीके से आपको पता तो चलता है कि चीज़ ओरिजिनल है, बिल्कुल, और नेचुरल है। क्योंकि एम्प्रेस मार्केट में कराची के रहने वालों के लिए तो यकीनन होता है, क्योंकि मैं अपना तेल वहाँ से खुद लेकर आती हूँ। लेकिन लाहौर में भी मेरी बहन जो है वैसे एक मार्केट जाती है जहाँ पे नारियल दस्तयाब है। वो कहते हैं हम तेल भी निकाल देते हैं, और वो बहुत मेहनत का काम होता है। घूमते रहते हैं कुछ 3-3 घंटे, लेकिन आपकी आंखों के सामने आप देख लेते हैं कि तेल में कुछ और मिला हुआ नहीं है। वाकई ये भी सही है। जी हम बना रहे हैं थाई रेड करी, जो कि बड़ी फेमस है। चिकन के साथ हम बनाएंगे, सब्जियां इसमें ऐड करेंगे, सारी वो सब्जियां जो कि आपके घर पे बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं। शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है। मैंने कोई बेबी कॉर्न्स ऐड ही नहीं किए क्योंकि सारी चीजें आपके घर पे रखी हुई होती हैं। कोकोनट मिल्क एक ऐसी चीज है अनुषा जो कि आपको बिल्कुल खरीदनी पड़ेगी। हाँ, नारियल कहाँ से? ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है? ये पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन पाउडर फॉर्म जो होगी ना, वो खोपरा नहीं होगा, वो कोकोनट क्रीम पाउडर के नाम से पैकेट होगा। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि खोपरे को अगर आप पानी में मिला देंगे तो सेम चीज बनेगी, नहीं। बिकॉज ये देखिए कि ये जो है वो काफी, तो ये अलग है। दिस इज कोकोनट मिल्क। कोकोनट क्रीम भी मिलती है, लेकिन कोकोनट क्रीम लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज यही बहुत ज्यादा थिक होता है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 200-180 रुपए का, थोड़ी सी मिकदार में आपको मिल जाएगा, जो कि एक बार के इस्तेमाल के लिए काफी होगा। और ऑयल को हमने कर लिया है गरम, इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप्ड गार्लिक, एंड इसके साथ हम बनाएंगे कोकोनट राइस। एक बहुत मुनफरिद सा फ्लेवर होगा, मजे का फ्लेवर होगा। सही है। ये हो रहा है गोल्डन ब्राउन। अच्छा, कोकोनट राइस बड़े मजे की चीज़ है। हम चावल खाने वाले लोग हैं, तो कोकोनट राइस का अपना ही एक मज़ा है। अगर उसको आप देसी सालन के साथ भी खाएं, चिकन या कुछ भी ऐसी चीज़, लेकिन कोकोनट राइस वो भी मज़े का होता है। थोड़ा सा एक टेस्ट बट आपको मुख्तलिफ मिलता है बिरयानी से, पुलाव से। कोई गरम मसाला नहीं है, फिर भी एक अलहदा सी एक महक है उसमें। मज़े की। अच्छा जी, यहाँ पे ठीक है, हम गार्लिक को करेंगे गोल्डन ब्राउन। साथ में हमने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट के रखा हुआ है। ये लेमन ग्रास है, बहुत ज़रूरी होता है थाई खानों में लेमन ग्रास का इस्तेमाल करना। ज़रूरी नहीं है कि आप लेमन ग्रास अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप थाई खाना ना बनाएं। ये भी कर सकते हैं कि आप लीमू का और अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, बिकॉज थाई खानों में गलैंगल के नाम से एक चीज़ होती है जो कि अदरक ही होता है काइंड ऑफ, और काफ़ी हद तक उसकी जो है वो महक भी बिल्कुल सेम मिलती जुलती है। अच्छा जी, गार्लिक हो गया, गार्लिक को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, और अब हम चिकन ऐड करेंगे। और आयशा कितना चिकन है इसमें? चिकन इसमें हमने ऐड किया है 1 पाव 250। ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये होती है अनुषा थाई खानों की, चाइनीज खानों की, सारे कॉन्टिनेंटल खानों की, कि जब हम उसको सब्जियों के साथ कंबाइन करते हैं ना, बुनाई तो हम करते नहीं है, सब्जियां भी खिली खिली रहती है, तो पकेगा नहीं है। हाँ, और आपको उसकी मिकदार भी फिर ज्यादा लगती है। ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है
जो कि इस थाई खाने को थाई बना रही है, दैट इज दिस रेड थाई करी पेस्ट। ठीक है, ये बड़ी आसानी से बड़े दुकानों में दस्तयाब है और आप बना सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ इतनी आसान चीज़ है। अदरक लें, लहसुन लें, इसके साथ थाई रेड चिलीज, ये होती है थाई रेड चिलीज, ये आप ले लें। अगर आपको ये नहीं मिलती कोई बात नहीं, आप हरी मिर्च ऐसी ले लें और फिर आप ग्रीन करी पेस्ट बना सकते हैं। उसका कलर तब्दील हो जाएगा लेकिन फ्लेवर उतना ही मजे का रहेगा। साथ में इसमें आप थोड़ा सा लेमन ऐड करें, लेमन ग्रास अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर दें, थोड़े से ऑयल के साथ खुद ही अपनी चटनी का ग्रेवी बना लें। वाकई, क्योंकि पाकिस्तानी और थाई खानों का फ्लेवर वैसे भी बहुत मिलता जुलता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग पाकिस्तानी खाना, जाहिर सी बात है हम लोग खाने की आदी हैं, तो अगर हमें कोई अलग खाना ट्राई करना है तो थाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्पाइसेस मिलते जुलते हैं लेकिन फिर भी टेस्ट अलग है, क्योंकि इसमें नारियल का थोड़ा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो एक मज़े की चीज़ आ जाती है। अच्छा, चिकन यहाँ पे आधी पक गई है, आधी अभी पकेगी, डोंट वरी, अभी ये पूरी कंप्लीट। कॉल भी आ गई आयशा आपके लिए, जल्दी से कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अनुषा? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। कभी किसी पड़ोसी के यहाँ से नारियल चुराया है? बचपन की कोई कहानी याद है? नहीं, नारियल एक्चुअली हम लोग इस्लामाबाद में रहती हैं। इस्लामाबाद में वहाँ से कोई ऐसा दरख्त वैसा है ही नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद में नारियल मिल तो जाता है, अगर ढूंढने तो बाजारों में मिल जाता है। मिल जाता है, वो तो मोस्टली मिल जाता है, लेकिन कोई दरख्त नहीं है। ये कराची और हैदराबाद वगैरह के मजे हैं। अच्छा, और मनुष्य आपकी तारीफ करनी से आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत है। थैंक यू। बहुत माशाल्लाह एक्टिव, स्मार्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी अपनी तस्वीर भेजें और हमें बताएं आप कितनी एक्टिव हैं और कितनी स्मार्ट हैं। अनुषा, आपको मायूसी होगी? नहीं होगी। हमें थोड़ी सी डाइट के बारे में, थोड़ा सा मैं बड़ी बल्कि हो चुकी हूँ, तो मैं डाइट के बारे में पूछना था। ये आयशा इब्रार से। बिल्कुल पूछिए, आपको स्पेसिफिक सवाल है तो वो भी पूछ लें। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने आप आयशा इब्रार को तो मैं जायका से ही फॉलो कर रही हूँ, बहुत अच्छी शेफ है, अल्लाह को जिंदगी सेहत दे आप सबको। तो बस ये आपसे ये पूछा था आयशा से कि ये जो कोकोनट है, जो हम आम जो कैजुअल खाना पकाते हैं, उसमें ये यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको अभी बता देती हूँ, नॉट एन इशू। ठीक है, अभी बता देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू। बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है आपके लिए। और नारियल का तेल तो कहते हैं खाने में इस्तेमाल करने से वजन कम होता है। बिल्कुल कम होता है, ये बात साइंस ने भी प्रूव कर दी है। एब्सोल्युटली, क्योंकि नारियल के तेल में कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कि आपकी HDL लेवल को बढ़ाती हैं, जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL को कम करती हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि नारियल की एक स्मेल भी आ जाती है खाने में, ये मैंने नोटिस किया है। लेकिन अनुषा, जो ऑर्गेनिक, जो रियल नारियल का तेल होता है ना, जो कि आपको थोड़ा सा महंगा मिलता है, उसमें एक बहुत हल्की महक होती है, और जितना वो फेक होगा उतनी ज्यादा नारियल की महक आपको आएगी। तो कर ऐसे सकते हैं कि जब आप सुबह सुबह सो के उठें, पराठे के साथ अंडा खाने का दिल चाहे, फ्राई करें अंडा, 1 टीस्पून नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में कोकोनट ऑयल ऐड कर दें। ठीक है, उसमें आप अपना अंडा फ्राई करें, हल्का सा वही जो है वो आप ब्रेड पे लगा दें, मेक श्योर कि बस वो पूरा मिला के 1 टेबलस्पून से ज्यादा ना हो। तो ये तो आपका नाश्ता हो गया, क्योंकि नाश्ता लोग यूजुअली अपना अपना बना रहे होते हैं, कोई काम पे जा रहा होता है। और हर किस्म के खाने में आप नारियल का तेल बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, कम मिकदार में, क्योंकि अगेन तेल कोई भी हो, लेकिन कम से कम मिकदार में इस्तेमाल। ठीक है। सरगोदा से कॉल है आयशा, शायद आप ही के लिए है। आज हम नारियल के हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैडम मैं ठीक हूँ। पहले कोई बचपन, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले कोई बचपन का वाकया बताएं कि आपने पड़ोसी के यहाँ से नारियल कभी तो चोरी किया होगा एक दफा। नहीं मैडम। नहीं, बता दें, आज सच बता दें। नहीं किया? नहीं मैडम, मैंने कभी नहीं किया। तो फिर कुछ और जामुन वगैरह कोई कुछ नहीं? नहीं, हमारे अपने हैं, बहुत तोड़ के खाते हैं, चोरी का कोई ठीक है, बस फिर ठीक है। अब पूछे, क्या पूछना है? मैंने पूछना था कि मैं बहुत डाइट भी की है, तो मतलब मेरा वेट लूज नहीं हो रहा, और मेरी एज जो है 29 है। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे ऐसे टोटका बताएं कि जिससे मेरा वेट लूज हो जाए। देखिए, मैं आपको अभी बता देती हूँ। और सबसे अच्छी बात अनुषा ये कि टोटका एक ऐसी चीज होती है, इसको साइंस ने प्रूव नहीं किया होता। तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि हमें लगता है टोटका है, मगर वो वाकई में असर करती हैं। वो साइंस ने प्रूव किया हुआ है सबसे। और कुछ बेसिक रूल्स हैं आपकी लाइफ के। जल्दी से बता दो हमने क्या क्या ऐड किया। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके ये साइंस के फैक्ट्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें थाई रेड करी पेस्ट ऐड कर दिया, 1 कप हमने बनाया हुआ था स्ट्रॉन्ग सा, वो शामिल कर दिया। साथ में मैंने कोकोनट मिल्क इसमें अभी 2 खाने के चमचे शामिल किए, बाकी मैं शामिल करूंगी। पानी को थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। जब ये गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, फिर मैं आखिर में इसमें टमाटर और शिमला मिर्च ऐड करूंगी। एंड मीनवाइल ये जो हमारा बन रहा है कोकोनट राइस, इसमें मैंने मक्खन ऐड कर दिया है,
ठीक है। साथ में मैं इसमें चावल और कोकोनट मिल्क ऐड कर दूंगी और इसको दम पे रखेंगे हम। ब्रेक ले? ब्रेक लेते हैं इसी बात पे, ब्रेक से वापस आते हैं। तो आज हम कोकोनट के हवाले से बात कर रहे हैं किस तरीके से ये आपकी वेट लॉस में एड करता है। आज हमारे पास एक ऐसी मेहमान आने वाली हैं जो यहाँ पर आएंगी तो फिर बिल्कुल आपको बताएंगी कि वेट लॉस में भी कैसे एड होता है और बाकी भी नारियल के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हाँ, यम्मी यम्मी। वेलकम बैक। बात हो रही है नारियल के हवाले से, और नारियल जो पाकिस्तान में बहुत ही आसानी से दस्तयाब है, लेकिन हम इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और अहमियत नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। तो आज आपको कन्विंस करने के लिए और आपको यकीन दिलाने के लिए कि नारियल वाकई में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है, हमने सोचा कि आज पूरा सेशन नारियल पे ही रहे। आयशा की जो रेसिपी है वो भी तकरीबन तैयार हो गई है। इसमें नारियल का काफ़ी इस्तेमाल है और एक मज़े की महक आ रही है। अच्छा, हाँ। चावलों में कोकोनट मिल्क मैंने ऐड कर दिया था, दम पे हमने इसको रख दिया और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन ग्रास। बड़ा काटना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप इसको चबा नहीं सकते आसानी से, तो इसका सिर्फ हमें अरोमा चाहिए होता है ताकि जिसको निकालना है वो आसानी से निकाल सके। अच्छा, यहाँ पे बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना, फ्लेम मैं कर दूंगी इसका बिल्कुल बंद करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट। मैं ये सोच रही थी कि इसमें कोकोनट मिल्क थोड़ा कम है। कोकोनट मिल्क हम इसमें भर के और ऐड करेंगे और आधा कप मैंने चावलों में भी ऐड किया बिकॉज आई रियली वांटेड कि चावल बड़े मशी से सॉफ्ट से बने और कोकोनट का एक टेस्ट हो तो क्या मजा है। साथ में शिमला मिर्ची हम इसमें ऐड कर देंगे, बिल्कुल नहीं पकाना। शिमला मिर्ची ऐड करने के बाद टमाटर ऐड करेंगे, we'll just give it a stir। और तो इसका मतलब है कि आपकी सब्जियां भी इतनी फ्रेश रहेंगी इसमें। अच्छा, प्याज को मैंने सिर्फ इसलिए पकाया है क्योंकि हम थोड़ा सा फ्यूजन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम हर चीज कच्ची रखेंगे तो फिर लोग खा के बोलेंगे कि अच्छा ये ज्यादा कर दिया। एक और कॉल है आपके लिए, कहाँ से आई है, कौन है? मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुशे, आयशा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लगती हैं हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह शादो आबाद रहें। आमीन आमीन। मिस फारूक, और आप भी मुझे बताइए कि कोई कहानी याद है बचपन की जब किसी के यहाँ से नारियल लेकर चोरी नहीं? नारियल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये था कि मेरी फुफ्फो के घर के पास उनके सामने घर में अमरूद का दरख्त था। तो वो दिल करता था कि अमरूद काटे और तोड़े, वहाँ से तोड़ के उसको काट के उसके ऊपर लेमन और चाट मसाला डाल के खाएं। क्या बात है। तो वो अक्सर मैं और मेरे कजन किया करते थे। मेरी मतलब एज फेलो थे, तो हम दोनों जाके ना चोरी चोरी वहाँ से अमरूद उठा के लेके आते थे। सही है। कि जो गिरे हुए हैं वो भी ले आने और खुद भी थोड़ा सा कोशिश करनी के जो नीचे नीचे हैं, लेकिन तोड़ भी बहुत मजा आता था। वाकई में, और कितना मासूम वक्त हुआ करता था। हालांकि अब्बू हमारे हर चीज घर लेकर आते थे, लेकिन जो तोड़ के लेकर खाना होता है ना, वो बहुत मजा आता था। वाकई। और आपका शो बहुत जबरदस्त होता है, बहुत अच्छा। और मैं नारियल के हवाले से एक टिप ये देना चाहूंगी। बिल्कुल दीजिए। कि नारियल के अंदर जो है 1 चम्मच आप वो कलौंजी और 1 चम्मच मेथी दाना, मेथी दाने को थोड़ा सा जरा ज्यादा कूट लें, और कलौंजी क्योंकि वो जरा सी सॉफ्ट नहीं कह सकते, लेकिन जरा एक नॉर्मल सा थोड़ा सा एक उसका टेक्सचर होता है, तो उसको और दोनों को थोड़ा सा कूट कर तो नारियल के तेल में डाल के धूप में रख दें। सही है। तो धूप में 3-4 दिन उसे धूप के टाइम रखें और शाम को मगरिब से पहले उसको उठा के अंदर रख लें। ठीक है। तो अगर वो बालों पर लगाएं तो उसका बहुत फायदा होता है। जो व्हाइट हो गए हैं बाल, वो तो शायद आहिस्ता आहिस्ता कवर हों कि ब्लैकिश में आए, लेकिन आपके मजीद व्हाइट बाल होने से बच जाते हैं। जबरदस्त मिस फारूक, थैंक यू सो मच। और आपका शो बहुत जबरदस्त है। मैंने आपको पिक भी सेंड की थी, अगर आपने देखी हो तो शायद। मैं भी पूछती हूँ कि मुझे दिखा दे, और मैं शो पे भी लगाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और हमारे कॉलर्स कितने अच्छे हैं, दूसरे कॉलर्स की भी मदद कर रहे हैं। टोटके भी साथ साथ हैं और साइंटिफिक फैक्ट्स भी साथ साथ हैं, ऑल अबाउट नारियल। अच्छा, तुमने कहा था कि तुमको एक साइंटिफिक फैक्ट भी बताओगी। हाँ, साइंटिफिक फैक्ट मैं बहुत सारे बताऊंगी, मैं न्यूज़ फीड भी बनाई हुई है, लेकिन उससे पहले आप जरा ये मुलाहिजा करें कि कोकोनट के अंदर ये वो वाला है जिसमें से हम जिसका पानी पी रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन की बात की आपने। यस, और इसमें हम कोरिएंडर लगा देंगे बिकॉज थाई खानों में हरा धनिया भी बड़े शौक से इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सही है, बिल्कुल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साथ में हम ये ग्रेवी ऐड कर देंगे, स्पाइसी सी अनुशे। और इसके ऊपर फिर मैं ऐड करूंगी आखिर में थाई रेड चिली एंड सम कोरिएंडर। दैट्स इट। वाओ आयशा, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना रंग बिरंगा भी लग रहा है। रंग बिरंगा लगेगा जब आप सब्जियों को इतना नहीं पकाएंगे। है ना। बिजली देखो, हेलो, आ जाओ।
कितना कितना अच्छा लग रहा है, कितनी महक आ रही है। आज तो मजे का खाना खाएंगे। महक आ रही, ओहो क्या बात है बाजी जी, कोकोनट तैयार। अच्छा जी अनुषे, मैंने एक न्यूज़ फीड बनाई है जिसमें खास तौर पे कोकोनट ऑयल का मैंने इस्तेमाल बताया, बिकॉज कोकोनट के जितने फवायद हैं जाहिर है कि वो उसके ऑयल के भी हैं, लेकिन उसका ऑयल को खरीदना, रखना, प्रिजर्व करना आसान है बजाय इसके कि आप जाके कोकोनट खरीद के आए, नारियल खरीद के लाएं। तो कोकोनट ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं जो कि आज हम आपको बताएंगे। और डाइट टिप की भी बात हो रही थी ना, जल्दी से आ जाते हैं तुम्हारी न्यूज़ फीड साथ बिल्कुल जी। कोकोनट जो होता है वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। यस, और एक और चीज़ कोकोनट में बहुत ज़्यादा होती है कि आजकल ज़माना है थोड़ा सा वायरल फ्लू और ये सारी चीज़ों का, बैक्टीरिया और वायरसेस को बहुत हद तक कम करता है। और यही वजह है जब किसी को कोई बीमारी होती है तो ये लोग यूजुअली कहते हैं नारियल पानी आप पिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम। अच्छा, कल मैं अपनी योगा क्लास में भी थी तो मेरी भी इंस्ट्रक्टर ने कहा तुम्हें गर्मी लग रही है, मैंने कहा तो कराची में शुरू हो गई नारियल पानी, नारियल पानी से बजाय नारियल पानी, नारियल पानी बिल्कुल। अच्छा, बर्न मोर फैट, वाकई ये आपकी बॉडी में जाके बेसिकली क्या करता है कि जब ये वाला फैट आपकी बॉडी में जाता है तो क्या करता है कि फैट को एनर्जी में कंज्यूम करता है, यानी कि उस फैट को फैट नहीं बनने देता, चर्बी नहीं बनने देता। जब भी आप थोड़ा सा हिले जुलेंगे आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे अगर आप नारियल का तेल। लेकिन हिलना जुलना भी तो है ना साथ साथ, दोनों चीजें बिल्कुल साथ में हैं। अच्छा जी, इसके साथ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है। बिल्कुल, दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, HDL, LDL। जो अच्छा वाला होता है उसको नारियल का तेल बढ़ाता है और जो बुरा वाला होता है साथ साथ उसको कम भी करता है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। सारे वो पेशेंट्स जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए भी एडवाइजेबल है। और ये तुमने कहा था कि भूख इससे कम हो जाती है, भूख इससे कम हो जाती है। और उसका फिर वो टोटका जिसको हम कहते हैं ना, वो यही है कि खाने से पहले 1 चमचा आपने 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले 15 मिनट पहले 20 मिनट गर्म पानी में 1 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल डाल दिया। एक्चुअली हेल्प्स, वाकई में बड़ी मदद होती है इससे। ठीक है जी। इसके साथ साथ हाँ, इसमें फैटी एसिड्स भी होती हैं। देखिए, ऑयल है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी भी खाने को बोल दीजिए ये फैट फ्री है, दुनिया में ऐसा कोई खाना नहीं होता। लेकिन ये फैटी एसिड्स जो होते हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और फैट को एक्चुअली रिड्यूस करती है। जबरदस्त। और फैटी एसिड्स तो आपके लिए अच्छी होती है, कुछ फैट्स तो चाहिए ना, बिल्कुल कहीं से तो कैलोरीज लेनी है। बिल्कुल, हेल्दी फैट्स आपकी बॉडी को बिल्कुल चाहिए, दिल की अच्छी सेहत के लिए। अच्छा, ये मैंने सुना है, इसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है। अभी जो हमारी मेहमान आएंगी वो मुझे बताएंगी कि अगर चेहरे वेहरे पे लगाएं तो सनस्क्रीन, मुझे तो लग रहा था कि मैं ज़्यादा टैन हो रही हूँ। आई नो। जहाँ तक लगाने की बात है तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आपको कोई बता रहा है कि जी लगाने से ये फ़ायदा है तो वो शेफ ना हो, वो हो हर्बलिस्ट, वो हो डर्मेटोलॉजिस्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन लगाना एक और चीज़ है और खाना एक और चीज़ है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास लगाने से भी हो सकता होगा। दिल के लिए बहुत अच्छा है, दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज फैटी एसिड्स जितनी भी मछली में, कोकोनट ऑयल में, सारी चीज़ों में पाए जाते हैं, वॉलनट्स में, वो वाकई आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जबरदस्त। क्लोज डाउन एजिंग। अब तो सब इस्तेमाल पूरी जिंदगी 16 साल की लगती कब लगूंगी। अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है अनुषे, वो ये कि जब हम फैट या फिर किसी भी किस्म की चिकनाई लेनी कंप्लीटली छोड़ देती है ना तो भी चेहरे पे रिंकल्स और ये सारी चीजें आती हैं। तो चिकनाई लें लेकिन अच्छी वाली। कहते हैं कि थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अपनी उंगलियों पर लगा के रात में अपनी आंखों के इर्द गिर्द लगा लें, क्योंकि एज सबसे ज्यादा आंखों से ही, चेहरे की जो आपकी स्माइल लाइंस आती है ना, तो इस पर भी थोड़ा सा एक लाइन लगा दें और फिर सो जाएं। जबरदस्त। और ये चीज़ें एक बार फिर हमारे पास दस्तयाब हैं, थोड़ी सी महंगी बेशक है, लेकिन हम क्या नारियल का दरख्त आज लगा लें बाहर? बहुत लग रहा है कि बहुत फायदे होंगे। उसको ग्रो होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन बाकी अगर आपके आसपास कहीं है ना तो आप थोड़ी अपनी नजर बाटर सिस्टम कर लेंगे, है ना? बिल्कुल सही है। हाँ, वो हमारे घर में खुदा की कुदरत करी, हम अपने आप को देखते कभी उनको देखते हैं। कैसी है बाजी? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर की जब भी आती है सीधा उनको किचन में ले चलते हैं, किचन में आ जाते हैं। क्या हाल है आपके डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप कैसे? आराम से आराम से। डॉक्टर साहब, आज हमने नारियल का इतना इस्तेमाल किया अपने किचन में, आपको क्या बताएं? मजे मजे की चीज़ें बताई हैं। मैं देख रही थी कि मुझे खुद भी नारियल बहुत पसंद है। हाँ, और मैं सुन रही थी उनकी बातें। बिल्कुल। मैंने कहा डोरबेल बाद में बजाऊंगी, पहले देखूं क्या कह रही है। बहुत अच्छा बता रही है। नहीं, अब आप तो हमें और भी बेहतर बताएंगी। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। तो आज आप यहाँ पर आई हैं तो हमें ज़रूर बताइए और पाकिस्तानियों को भी बताइए कि क्यों हमें इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डाइट में, और क्यों हम इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते जितना हम दूसरी चीज़ों को देते हैं वेट लॉस के चक्कर में। हमारे यहाँ खासकर हमारे मुल्क में ये एक ट्रेंड है कि जब बाहर
मगरिब से कोई चीज़ पता चलती है तो उनको इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। जो यहाँ से वहाँ जाती है फिर वहाँ से उसकी इफादत पर पता चलती है तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं, ये गलत तरीका है। ब्रेक के बाद आते हैं डॉक्टर बिल्किस, आपकी फेवरेट हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद है। नारियल के हवाले से बात होगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद तब तक हमारे साथ तुम्हारी डिश ट्राई करें। हाँ बिल्कुल करते हैं ना, करते हैं, करते हैं। लेडीज फर्स्ट एंड गेस्ट्स फर्स्ट। ब्रेक के बाद एंड वेलकम बैक। और कोकोनट के हवाले से हम आपको बहुत मज़े की चीज़ें और क्लिप्स भी दिखा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि आज नारियल जो है हमारा हीरो है। और डॉक्टर बिल्किस, नारियल वाकई में एक हीरो है, बिल्कुल, जिसको हम ज़ीरो तो नहीं, लेकिन बेचारे उस हीरो को ज़ीरो तो नहीं, लेकिन थोड़े सी ज़्यादा साइड रोल देते हैं, मेन रोल मिलना चाहिए उसको। हाँ, इसलिए कि देखिए, एक तो अगर आप इसमें कुकिंग करेंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो जलते नहीं है। सही है। जैसे हम ऑलिव ऑयल में कुक नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये कि ऑलिव ऑयल में अगर हम कुकिंग करेंगे तो उसके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल। इसको आप जितना भी डीप फ्राई करोगे तो इसके न्यूट्रिएंट बर्न नहीं होंगे, वो एज इट इज़ रहेंगे। तो उसमें जो अच्छी चीज़ें वो रहेंगी। नंबर 1। नंबर 2, ये जितना आप डालोगे उतना ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। और जहाँ तक इसकी खुशबू की बात होती है तो फिर बहुत सारे इस तरह के चीज़ें हैं, जैसे कोयले का दम दे दिया तो इसकी जो एक मैं तो इसको खुशबू कहूँगी, लेकिन जो लोगों को नहीं पसंद तो इस तरह कर सकते हैं। नारियल की बहुत सारी खुसूसियात है, लेकिन उसकी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले, जो किडनी पेशेंट है, क्योंकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो फिर किडनी पेशेंट ही ना पिए, क्योंकि होता है कि नारियल पानी सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका पोटेशियम जहाँ बढ़ रहा है तो वहाँ आपको नारियल से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा रेयर कोई साइड इफ़ेक्ट इसके हैं, अदरवाइज इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बल्कि बच्चों को अगर आप बच्चों की बात करने वाली थी कि बच्चों के लिए भी इसमें बहुत अच्छा है कि अच्छा देखिए, बच्चों को हम लोग डिवॉर्म करते रहते हैं, हर 6 महीने में डिवॉर्म करना चाहिए, यानी कि पेट के कीड़ों को मारने की दवा देनी चाहिए। ये अल्लाह गफूरुर रहीम ने कुदरती डिवॉर्म वो रखा है कि आपने एक टुकड़ा नारियल का, और ये इतना मज़े का होता है, बच्चे खा लेते हैं, लेकिन इसमें एक ये है कि आप बेटा वो नारियल का होता है, नहीं नारियल। अच्छा, अब क्या है कि हम इस तरह करके दे देते बच्चों को खाने के लिए ना, कि ये टुकड़ा खा ले, ये हजम नहीं होगा। अच्छा, इसको आपने निकाल के देना है। जो भी अच्छा बुजुर्गों को भी दें तो भी ये वाला पार्ट ना दे, ये वाला पार्ट ना दे, आप इसको काट सिर्फ सफेद वाला पार्ट दें। ये शेल है या जो ये जो इसका, हाँ, ये जो है इसको आप निकाल दें। और अगर आप इस तरह 2 टुकड़े सुबह अगर बच्चों को आप दे देते हैं 7 दिन के लिए, उसके बाद आप कोई चीनी वाला पानी वगैरह पिला दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है खाली पेट बच्चा खा भी लेगा, खा लेगा। उससे क्या होगा, बच्चा डिवॉर्म होना शुरू, मतलब कि उसके पेट में कीड़े वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चों को लूज मोशन हो रहे हैं, इसमें नेचुरल जिंक भी होता है जो बाइंडर है, ठीक है, तो आपने नारियल पानी बच्चों को देना शुरू करें। ठीक है, जैसे नारियल पानी देने से क्या होगा, अगर हम नारियल पानी देंगे तो उनके जो लूज मोशन है वो भी कम होना हो, और खुद भी नारियल पानी एक ऐसी ड्रिंक है जब अपने मेहमानों से लेकर, अपने अब्बा से लेकर, शौहर से लेकर, बच्चों से लेकर सब हर एक को दे सकते हैं जिनकी हड्डियों में दर्द होता है। और आप देखिए इतना सेफ है कि प्रेगनेंसी में भी खवातीन को कहते हैं कि नारियल पानी पियो। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर चलें आपको नारियल पानी, आप ये समझते हैं ना कि बच्चा गोरा होगा, फिर भी पी लें। मतलब कि उसका रंग सेहतमंद हो, रंग रूप अल्लाह ताला खुद देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ये होता है
तो मैं कहती हूँ आप यही खुलाओ, मैं तो अब कहती गोरा नहीं हो, बस रंग खुलाओ। हाँ डॉक्टर बाजी मेरा बच्चा जो है ना मोशन कर रहा है, नहीं तो उसके ना हाथ तो उसके दांत निकल रहे हैं, यहाँ से दाढ़ एक छोटी सी आ रही है नुकीली टाइप की। तो मैं 1.25 साल का, क्या हो गया आपको नहीं पता मेरा 1.25 साल का बच्चा। तो मैं क्या करूँ, ये खिला सकती हूँ इसको? हाँ हाँ बिल्कुल, आप नारियल का पानी पिला सकती हैं, नारियल खिला सकती हैं। आपने दांतों की बात की, दांतों को चमकाने में भी नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है। वाह, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। थोड़ा सा नमक लिया या खाने का सोडा लिया, नारियल का तेल लिया, जो शहादत की उंगली से अच्छी तरीके से ना अब पूरे दांतों पे मसाज करें 5 मिनट्स के लिए। इससे आपके मसूड़े भी मजबूत होते हैं, दांत भी चमकते हैं। बस मैं और अनुषा अब से कर रहे हैं। डन। हाँ मैडम आ जाते हैं, हम क्या बना रहे हैं इस वक्त? हमने कुछ मैं बताना चाह रही थी कि अगर आप ये कोकोनट मिल्क का बड़ा तस्करा होता है कि भाई कोकोनट मिल्क तो महंगा भी होता है, आप जब मार्केट में लेने जाते तो बहुत महंगा होता है। तो कोकोनट पाउडर या जो खुला आपको बुरादा मिल जाता है, खुला सा जो मिल जाता है, आप दोनों ले सकते हो। आपने पानी बहुत ज़्यादा तेज़ गरम किया, उसमें आपने 2 चम्मच भर कर डाला। अच्छा ठीक है, आपने डाला और इसको हिलाएं और फिर इसको ब्लेंड कर दें। देखिए ये आपका कोकोनट मिल्क तैयार हो गया। सही। तो हाँ बहुत सिंपल है, आपको कोकोनट फिर मिल्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अगर आपने बुरादे से तैयार किया है, जैसे वो जो नारियल का हमारा मिल जाता है खुला सा, आपने वो डाला, उसके बाद उसको ब्लेंड किया खोलते गर्म पानी के साथ, ब्लेंड किया, छान लिया, आपका कोकोनट मिल्क देखिए ये तैयार हो गया। अब जो लोग नारियल नहीं लेना चाहते उनको ये वाला पानी सुबह शाम पिलाएं। नारियल का दूध जिसे कहते हैं, ये वही नारियल का दूध है जो आप बहुत महंगा खरीदते हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, हम आपको बुलाते हैं और आपसे इतना काम कराते हैं और आप इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, क्यों ना कोकोनट पानी हो जाए, मैं लेके आऊँ आपके लिए? हाँ श्योर ले। अनुषा पीना है? बिजली मैं भी पीऊँ। बस मैं जा रही हूँ, ठंडा ठंडा नारियल पानी लेके आती हूँ और आप लोग कंटिन्यू करें। सुने कपकेक की डिलीवरी ना करने चले जाना जी। डॉक्टर साहब बहुत लोग ये पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वेट लॉस में कैसे हमारी मदद करेगा, वेट लॉस में कैसे मदद करेगा? वेट लॉस अगर हम ये सुबह शाम या दिन में 2 दफ़ा पिए, ये भी आपके वेट लॉस में बहुत मदद करेगा। चले अगर आपको इतना हेज़ल नहीं करना, आपको नहीं बनाना, आप नहीं पकाना चाहते हो, तो बहुत सादा है कि आपने 2 चम्मच नारियल का तेल लिया, आधा कप गर्म पानी लिया, क्योंकि तेल बाज़ लोग पी नहीं सकते, तो मैं कहती हूँ आधा कप गर्म पानी में घोल के सुबह खाली पेट आप पीना शुरू कर दें। और जो आप लोग बात कर रहे थे, जो मैं दरवाजे पे सुन रही थी आने से पहले, वो सारी बातें सही हैं कि ये वो बुरी चर्बी जो अंदर जाके जम जाती है और आपके दिल के अमराज में इजाफा करती है, ये उसको खा जाता है। और आप इसके क्या करते हैं फिर आपकी बॉडी से इसको एक्सक्रीट कर, मतलब निकालने में, जबकि तेल है, लेकिन ये देखिए कि कुदरत ने ऐसा रखा है, ये खुद जमता है मगर ये जमने नहीं देता। देखें जरा। तो ये आसान ये है कि जिनको भी जोड़ों में दर्द होता है और या अपना ओबेसिटी मोटापा कम करना चाहता हो या एज साइन कम करना चाहता हो, जैसे एंटी एजिंग, रिंकल्स वगैरह, और इसका आसान ये है कि अगर आपने लगाना है तो आपने थोड़ा सा नारियल का तेल लिया, इससे अच्छा बेस्ट मॉइस्चराइज़र कोई नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जज्ब हो जाता है। ये देखें, अब मैं लगा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद देखेंगे ना आपका पूरा ड्राई हो जाएगा। और अगर बच्चों को रैशेस हो जाते हैं तो आपने इसमें काफूर मिलाया, कैम्फर मिल जाता है, बीट किया, आप रैशेस वाली जगह पे लगा दें। और जो बच गया हो तो बालों में भी लगा सकते हैं, अब तो आपके लिए स्किन पे भी लगा सकते हैं। बालों पे लगाने का भी बहुत अच्छा, मतलब कि अगर आपके बालों में बहुत खुश्की हो रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं, वैसे तो और भी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन एक आसान हल ये कि आपने खाने का सोडा लिया, नारियल का तेल लिया, उसको अच्छी तरीके से बीट किया, सर की जड़ों में लगा लिया। और अगर आप अपने शैम्पू को भी माइल्ड करना चाहते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि इसमें बहुत हार्श केमिकल है, तो आपने क्या किया, जब शैम्पू लिया तो 1/2 टीस्पून नारियल का जो है तेल इसमें डाल सकते हैं, या 1 से 2 टेबलस्पून नारियल का पानी इसमें ऐड करके उसको बीट करें और सर में लगाएं, थोड़ा लाइट भी हो जाएगा। हाँ, तो लाइट हो जाएगा। ग्रेट जी, एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं। और आज नारियल के बारे में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं फ़ौरन जो है ये चीज़ें लेकर इस्तेमाल करना शुरू कर दूं अभी से। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, एक और गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। वो गेस्ट हैं कौन? सरप्राइज सरप्राइज, ब्रेक के बाद।
और परिंदों के लिए छोटे छोटे घर भी बनाए हुए हैं नारियल के साथ। और देखें क्रिएटिविटी, पाकिस्तान में तो खैर नारियल का कम ही इस तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप श्रीलंका जाएं, अगर आप थाईलैंड वगैरह की तरफ जाएं तो देखेंगे वो नारियल के प्रॉपर घर बनाते हैं, छोटे छोटे डेकोरेशन बनाते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर साहबा कि हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है उसके शेल से लेकर उसके अंदर जो चीज़ है उसके पानी से लेकर हर चीज़ में कोई चीज़ बेकार नहीं। और वाकई अगर नारियल का देखा जाए तो इससे जूट भी बनता है, मतलब जो इसके वो भी बनते हैं, बिल्कुल बैग्स बनते हैं। इसको जलाकर सुरमा बनाया जाता है, सही है। फर्टिलाइज़र ये बनता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र बनता है। इसके जो छिलके उसको खाद में मिला के बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है। ये किसी तरह भी बेकार चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और अब तो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि बच्चों की डाइट में भी ज़रूर शामिल करें, और जहाँ उनको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए वहाँ पे अगर कोकोनट वाटर दे दिया जाए तो क्या बात है, क्या बात है जी। अब हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, अब मैं हेयर टॉनिक बना रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि हम मतलब तेल नहीं लगाना चाहते, या किसी वजह से वो तेल नहीं लगा सकते। उसमें से एक वजह सीबम भी बहुत ऑयली होता है, खुद ऑयल आ रहा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, आपने 1 कप नारियल का पानी लेना है, ठीक है। इसमें 2 चम्मच आप सौंफ डाल दें, ठीक है, ठीक है। बादाम, अखरोट अगर है तो उसको पीस के पाउडर बना के वो भी 1 चम्मच डाल दें, ठीक है, ठीक है। बादाम, अखरोट, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। आपने ये डाला, इसको आपने ब्लेंड कर दिया, ठीक है। ब्लेंडर में ब्लेंड करके ढक के रख दें, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद छान लें, 1 हफ्ते के बाद, ठीक है, 1 हफ्ते के बाद छान लें, फ्रिज में रखें, और 1 हफ्ते के बाद छान लें। ये आपका हेयर टॉनिक तैयार हो गया, जबरदस्त इन्फ्यूजन हो जाएगा, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। और कितना इस्तेमाल किया जाए? बस आप इसको बॉटल में बना के फ्रिज में ही आपने 1 हफ्ते तक इसको फ्रिज में रखना है, इसको बाहर नहीं रखना, ठीक है, फ्रिज में ही रखना है। और उसके बाद आप इसको सर की जड़ों में लगाइए। डॉक्टर साहब दुआएं हैं आपको, वैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन और कितने आसानी से ये सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो इससे बाल काले भी रहते हैं। जहाँ नारियल ज़्यादा खाया जाता है या ज़्यादा नारियल का इस्तेमाल होता है, आप देखेंगे उनके बाल लंबे और स्याह होते हैं। ये तो है। आप देखिए हमारे पड़ोसी ममालिक में जहाँ ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल, तो वहाँ पे बाल बहुत घने और मोटे होते हैं और लंबे बाल होते हैं। जिनको जो अपने बालों को लंबा, घना, मोटा और अच्छा करना चाहता है तो नारियल का इस्तेमाल किसी तरह भी करें, बिल्कुल अपनी डाइट में भी करें, अपने सर में भी लगाएं और टॉनिक भी बना सकते हैं। अब हम तो एक और चीज़ यहाँ पे बनने जा रही है हमारे किचन में। अच्छा, ओपन पोर्स हो जाते हैं, पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा खाने का सोडा लेना है और नारियल का तेल लेना है, ठीक है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर दें, ठीक है, ठीक है। थोड़ा दोनों लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स किया और आपने इसको अपने चेहरे पे लगा लिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि अगर मुझे नारियल का तेल सूट करता है तो आपको भी एक पैच टेस्ट लाजमी किसी भी टिप के लिए कर लिया करें, ठीक है। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं होता तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने चेहरे पे अच्छी तरह लगाया, 8 से 10 मिनट के बाद आपने वॉश कर लिया। वॉश किससे करेंगे? अच्छी तरह रोज़ वाटर डाला और सॉफ्ट टॉवल से आपने वाइप ऑफ कर लिया, ठीक है। उसके आधे घंटे बाद आप जो है ठंडे पानी से या फिर आप कोई माइल्ड सोप यूज़ कर सकते हैं। कभी भी हर्बल रेमेडी करने के बाद फ़ौरन आप कोई भी डिटर्जेंट यूज़ ना करें बिल्कुल, क्योंकि उनका आपस में रिएक्शन हो के आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। थोड़ा सा स्किन को टाइम लेने दें, सांस भी तो लेने दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आयशा एक न्यूज़ फीड दिखा रही थी, उसने कहा मैं इस पर कोई गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन कहते हैं कि नारियल को अगर आप तेल को अगर आप चेहरे पे इस्तेमाल करें तो वो सनब्लॉक की तरीके से भी काम करता है। ये तो मैंने नहीं सुना है पहले, तो ये कोई गलत बात तो नहीं है? नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी, इवन कि आप वैसलीन लगाते तो वो भी आपको सन से प्रोटेक्ट देता है ना, ठीक है। हाँ, कोई चीज़ आपकी स्किन पर लेयर तो एक लेयर बन जाती है, इस उसमें तो हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सन ब्लॉक वगैरह के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर कि हम ये समझे कि नारियल का तेल लगा के हम पानी में कूद जाएंगे तो यूवी रेजेस वहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। और नारियल के तो वैसे तो अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है बुजुर्गों को रैशेस हो जाते हैं, सही है, हर वक्त अच्छा कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, स्किन ड्राई होने की वजह से उनको इचिंग बहुत हो रही होती है। ऐसे में नेचुरल मॉइस्चराइज़र नारियल से अच्छा कोई नहीं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ नारियल का तेल अच्छी तरीके से लगाना है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि एक दफ़ा लगाने से आराम नहीं आएगा, लेकिन आप इसको लगाते रहे मज़ीद। हाँ, और इसमें और एक और काम कर सकते हैं कि आपने लहसुन जला दिया, लहसुन जला के उसका पाउडर
बनाया, वो आपने नारियल के तेल में मिक्स कर लिया। इसका रेशियो ऐसा कि 6 से 7 जवे लहसुन ले लें, उनको आपने जलाया, पाउडर बनाया, 1 कप नारियल के तेल में मिक्स कर दें, ब्लेंड करके रख दें, फिर आप वो लगाएं। तो उससे क्योंकि लहसुन से सल्फर मिल जाएगा और इससे मॉइस्चराइजर मिल जाएगा, तो आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाएगी। देखिए जी, तो यानी कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं, लोग कहते हैं कि नारियल थोड़ा महंगा मिलता है, फिर ओरिजिनल है या नहीं है, तो ये थोड़ी सी बहानाबाजी होती है या फिर महीने के अपने बजट में से नारियल का एक ओरिजिनल ऑर्गेनिक नारियल अगर आप पुराना वाला लेते हैं, आप घर में खुद भी तेल बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा होता है कि भाई मैं नारियल का तेल हमें ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, बहुत ही तो महंगा, ऊपर से ओरिजिनल है या नहीं है पता नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने क्या करना है, जो सूखे हुए नारियल होते हैं, ड्राई नारियल को आप क्रश कर लें, पाउडर बनाएं। आपने 1 कप पानी लिया, मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 कप आपके पास नारियल है तो आपने 2 कप पानी लिया, 2 कप पानी को गर्म करके आप वो वाली चीज़ उसमें डाल दें, खोलते गर्म पानी में डालें, नारियल का तेल खुद ही अलग होके ऊपर आ जाएगा, ऊपर से आप तेल हटाते रहें। तो ये तरीका है घर में नारियल का तेल वो करने का, नहीं होता किसी के पास। और वैसे भी अगर आप इसको अगर हीट्स दूसरे तरीके से अगर बनाने जाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू जल जाते हैं। जैसे अगर ब्लेंडर में डाल के बहुत मशीन वाला करेंगे तो आसान तरीका ये होता है कि अगर मुझे भी नारियल का तेल चाहिए होता है तो और कोई कह रहा होता है तो मैं उनको कहती हूँ आप इस तरह करके बना लो, नहीं तो कोल्ड प्रेस मशीनें हैं उस पर आप निकलवा सकते हैं। नहीं निकलवाना चाहते तो आसान जो बहुत सारे नहीं निकलवाना चाहते, क्या मतलब नहीं निकलवाना, कोई सुस्ती की गुंजाइश थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बहुत आसान है। कभी भी तेल और पानी मिक्स नहीं होता और नारियल का तेल इतनी जल्दी ऊपर आ जाता है, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। सही है, ज़बरदस्त। ठीक है जी, हमारे दरवाजे पे यहाँ पे कोई मौजूद है, मैं देखती हूँ कि ज़रा हमारे पास यहाँ पे कौन है। बिजली, अच्छा मुझे पता नहीं बिजली है किधर, मैं जल्दी से ज़रा देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर जावेद क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, कैसे हैं आप? बिल्कुल साहब आ जाइए। डॉक्टर साहब आपको भी हम किचन की तरफ ले जाते हैं, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं तो हमारा भी क्या काम है, बिल्कुल नहीं। आज हम नारियल के हवाले से हमने इतनी बातें की हैं डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें की हैं, लेकिन मुझे बताएं एज अ डॉक्टर ऑल्सो क्या आप रेकमेंड करते हैं नारियल के प्रोडक्ट्स हों या नारियल सर पे लगाया जाए? बहुत सारी रेसिपीज में, हमारी बहुत सारी चीज़ें में नारियल बहुत यूज हो रहा है। और नारियल का जो अभी सबसे पहले तो स्लिमिंग की बात कर रही थी, मैं सब चीज़ें सुन रहा था, ये है सैचुरेटेड फैट। स्लिमिंग का आजकल बड़ा मसला है जी, वेट रिडक्शन, और इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन उसका ऑथेंटिक जो वजह है जो हम नारियल लेते हैं, ये सैचुरेटेड फैट है। सही है। वो जाके जो करता है वो इंसुलिन को निकालता है। पेंक्रियाज जो लुबलुबा कहलाता है मेरा ख्याल है, इंसुलिन को निकालता है। बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन को जब निकालता है तो ग्लूकोज लेवल कम होता है। सही है। तो एक तो हाइपोग्लाइसीमिया का काम करता है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है तो उनमें बड़ा इफेक्ट आता है। दूसरी बात ये, जब इंसुलिन निकलती है ग्लूकोज को लेवल कम करती है तो हमारे फैट सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जब फैट सेल एक्टिवेट होते हैं तो हम रिड्यूस होते हैं। इट्स अ लंबा प्रोसेस, लेकिन उसको समझना है थोड़ा सा। डॉक्टर साहब अब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं आपके 2 फेवरेट डॉक्टर्स और एट चाय टोस्टर रोस्ट। हमें कॉल करते रहिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर साहब को किचन से निकालेंगे। डोंट वरी, आपने यहाँ कुछ नहीं बनाना, हम आपको ले जाएंगे हमारे पैटियो की तरफ, वहाँ पे बैठ के बातचीत रहेगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। सेंटेड कैंडल्स जो इतनी महंगी अब मिलती हैं वो आप इतनी आसानी से बना सकते हैं। तो एक बार फिर मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब हमारी ज़िंदगी में क्रिएटिविटी के लिए और इन चीज़ों के लिए वक्त कम है। टॉनिक बनाना, उसको इस्तेमाल करना या ये कैंडल्स बनाना, तो हम एक चीज़ को देखते हैं उसी वक्त खाते हैं फिर फेंक देते हैं, उसका क्या फ़ायदा? सो कौन जमा करेगा? 4 दिन रखेगा, रेडीमेड चीज़ मिल जाए वाकई में। और रेडीमेड चीज़ों में, रेडीमेड प्रोडक्ट्स में मुझे बताइए कि एक बार फिर जो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि रेडीमेड हो या ना हो, लेकिन कोकोनट नारियल जो है
वो आपकी स्किन है प्रॉब्लम्स, बाकी में जो कहते हैं नारियल का तेल लगाएं, उसे मसाज करें, बाल में फ़र्क आएगा। या वो एक ज़माने में बीच में उसको बदनाम भी कर दिया था कि नहीं नारियल का तेल अब इतना अच्छा नहीं होता, उससे ज़्यादा मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हर चीज़ का देखें एतदाल तो है, हम लोग उसको है ना मिसयूज़ करने लगते हैं। सही है। हर चीज़ को खुद लेके शुरू कर देते हैं और जो सुनते हैं फ़ौरन शुरू कर देते हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं, आप मैं कहता हूँ कंसंट्रेट करो, एक चीज़ को करो। इन्होंने एक रेसिपी बताई, उसको फॉलो करो, उसको चलाओ तो थोड़ा सा। अब कल एक और रेसिपी आ गई, उन्होंने फौरन चेंज करके, क्यों बल्कि एकदम कंटिन्यूअसली चेंज, नुकसान शुरू हो जाते हैं। और मैं तो पूरे पाकिस्तान जाता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग बड़े बेचारे सीधे साधे लोग हैं। अच्छा, वो लोग बहुत अच्छी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बेवकूफ़ी भी वो लोग करते हैं कि हर रोज़ एक नई चीज़ सुनते हैं, उसको शुरू कर देते हैं। तो एक देखें, भारी भरकम जो चीज़ है कोकोनट है, ठीक है, अब सर में बहुत ज़्यादा आदमी कोई भी चीज़ ज़्यादा लगाएंगे नुकसान होगा। मैं कोकोनट की कुछ चीज़ें मेडिकली आपको बता दूँ, चलिए डॉक्टर हूँ तो मैं आपको बिल्कुल बड़ी अमेजिंग और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल है, बिल्कुल और बल्कि सभी बता रही थी कि जिन मुल्कों में ये कोकोनट ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा यूज़ है, उनके कल्चर में भी, उनके रिलीजन में भी है, इंडिया में, श्रीलंका में है, सब जगह देख लीजिए। उनकी तो बल्कि उनकी शादियों में, रस्मात में सारी चीज़ें वो कोकोनट फोड़ा जाता है, सब कुछ किया जाता है। लेकिन बेसिकली कोकोनट का बहुत फ़ायदा है। जो बालों की बात कर रहे थे, स्किन की बात कर रहे थे, अगर आप थाईलैंड ले लें, इंडिया ले लें, इधर इंडिया में देखें उनके बाल, बांग्लादेश में देखें उनके बाल, थाईलैंड में देखें उनकी स्किन, एंटी एजिंग, ट्रिम, सब चीज़ें। अगर आपको एक्सटर्नली बाहर से देखें और इंटरनली देखें तो दोनों जगह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। एक्सटर्नली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्किन के हवाले से। अगर आप स्कैल्प से शुरू करते हैं कि हमारे सर की खाल, तो कोकोनट सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसमें खुश्की आती है, नेचुरली कोकोनट ऑयल आप थोड़ा लगाएं, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि कोकोनट ऑयल का एक काम ये है कि वो मॉइस्चराइज करता है आपके पूरे जिस्म को, भी मॉइस्चराइज करता है, आपके सर की जो खाल है, स्कैल्प को भी मॉइस्चराइज करता है, और जो बाल है स्टेम का उसके अंदर जो क्यूटिकल एंड मेडुला है उसको भी मॉइस्चराइज करता है, उसके अंदर जाता है। इसी तरह आप स्किन में आ जाएं, इसके अंदर 7 लेयर्स होती है, कोई ऑयल भी ऐसा नहीं है जो 7 लेयर्स के अंदर जाता है, पेनिट्रेट करे। हाँ, स्ट्रैटम, ल्यूसिडियम, कॉर्नियम, 7 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस होती है, पूरा का पूरा कोकोनट ऑयल अंदर जाता है। इसीलिए जो रेसिपीज कट, हमारे हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, कोहनियाँ कट जाती हैं, सोरियासिस एक बीमारी है, एक्जिमा में या एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, नैपी रैश का बता रही थी, उधर हम बेसिक जो यूज़ करते हैं, चाहे हर्बलिस्ट हो या डॉक्टर हो, हम उनका बेसिक जो इंग्रेडिएंट होता है वो कोकोनट ऑयल होता है। देखें जरा नारियल का तेल, बस तो प्योर हो। अब ये भी तो एक बहुत ही प्योर हो बस। हाँ, और इसके अंदर जैसे नैपी रैश है, इन्होंने अपनी एक रेसिपी, उसमें आप कोकोनट ऑयल के अंदर आप ट्रेवाकॉट या ट्रेवेजन ऑइंटमेंट मिला के लगाएंगे, आप देखें यूँ नैपी रैश गायब होगा। नैपी को हटाना पड़ेगी, यानी कि नैपी पहनाती चले जाएं, अगर नैपी रैश हो गया। इसी तरह रैशेज आ जाते हैं फीमेल्स के, हैवी थाइस की वजह से रैशेज आ जाते हैं, उसमें कोकोनट ऑयल विथ ट्रेवेजन, कोई भी एंटी फंगल क्रीम मिला के लगाएंगे, माइल्ड सा स्टेरॉइड। लेकिन ये रेसिपीज आप खुद भी कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो प्रॉपर करेगा। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मुझे ये बताइए एंड एज अ डॉक्टर कि अपनी डाइट में लगाना तो ठीक है, बिल्कुल जो उन्होंने कहा कि मॉइस्चराइजर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आई क्रीम्स बन रही हैं, नैपी रैश क्रीम्स बन रही हैं, मॉइस्चराइजर्स, लेकिन खाने के लिए भाई जब मुझे लगता है मैं डल हो रहा हूँ ना, मुझे लगता है लोग कहते हैं यार डॉक्टर साहब बड़े थके थके लग रहे हैं, मैं खूब ये नारियल पानी पीना शुरू कर देता हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स बड़ी अच्छे होते हैं, और विद इन अ वीक आप बिलीव कीजिए वही लोग कहते हैं ग्लो करना शुरू कर दिया आपने। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मॉर्निंग आपको जो एम्प्टी स्टमक आप लेते हैं, तो रिडक्शन ऑफ द वेट, और रिडक्शन का मैंने बताया कि जो मेन थिंग है कि ये इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन लेवल जब पैनक्रियास से निकालता है तो ग्लूकोज को कम करता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, बूस्टअप होता है, इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है, और फैट सेल रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बिल्कुल साहब कहते तो यही है कि 80% तो आप वही हैं जो आप खाते हैं, फिर 20% आप लगा सकते हैं और पहन सकते हैं और कर सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि अगर खाया तो 80%, लगाया तो 20%। हाँ, आप 20% के पीछे 80% को क्यों छोड़ रहे? छोड़, बिल्कुल। यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नजर आओगे। कॉल आ गई आप दोनों के लिए, जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं नाजिश बात कर रही हूँ। अनुषा, आपको और आपके साथ जितने मेहमान बैठे हैं इन सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी। और मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल करना था कि क्या वाकई ये जो है नारियल जो है ये खाने से, जैसे कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो अगर खाएं तो बच्चा जो है इसके कलर पे
फर्क पड़ता है, गोरा होता है ये। तो क्या ये बात सही है कि हम अगर खुद खाएं, जैसे मतलब टीनेजर हैं या उससे ज़्यादा एज के लोग हैं, तो वो सुबह अगर खाएं तो उनके रंग पे भी फर्क पड़ता है? उनका रंग ये अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर चले हमने तो नहीं खाया, हमारी अम्मा ने नहीं खाया, लेकिन अब हम पैदा होकर दुनिया में तो आ गए, मैं अब खा लूँगी तो मेरी जल्द बेहतर होगी। एक तो ये, और दूसरा ये कि जो हम कहते हैं कि नारियल पानी पीने से बच्चे का रंग खुला हो जाता है, खिल जाता है, तो फिर तो श्रीलंका और साउथ ऑफ इंडिया में तो गोरे गोरे बच्चे पैदा होते हैं। हम लोग कुछ चीजें बेवकूफ़ी की कर देते हैं कि जहाँ जीन है ना, हम जीन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो अल्लाह ने बनाई है। अगर नीग्रो 1000 नारियल खा जाएगा वो गोरा नहीं हो जाएगा, लेकिन ग्लो एंड फ्रेश एंड योर हेल्दी स्किन एंड हेल्थ जो है वो बहुत डिपेंड करता है। देखिए इंटरनली जब नारियल अंदर जाता है ना आपके जिस्म में, तो एक तो 10 चीज़ें आपके अंदर क्रिएट होती हैं। एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, जितनी एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट होंगे आपके कलर को ग्लो करेंगे, आपके स्किन को कोलेजन को बेहतर करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, आप वैसे ही ग्लो हो जाओगे। और खाली रंगत पे नहीं, आप अपनी हेल्थ को भी तो देखें ना, आपके अंदर एनर्जी कितनी जबरदस्त आ रही है, ओवरऑल कितना आपको हेल्थ फील हो रही है, आपकी क्वालिटी कितनी जबरदस्त हो रही है। तो भाई मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं तो जब डल होता हूँ मैं तो खूब नारियल पानी पीता हूँ। टीनेजर इनकी जो बेटी हैं वो कह रही थी अगर इस उम्र से ही वो नारियल पानी रोज़ 1 गिलास ऐसे इस्तेमाल करना शुरू कर दे उसके लिए अच्छा है। नहीं, ब्रेक पे जाना हमने जल्दी से डॉक्टर भी के साथ। अच्छा कोई नहीं, अनुषा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पूछते हैं जो हमारी कॉलर का सवाल था कि इज़ इट गुड फॉर यंग टीनेजर्स। एंड हमने पहले ही कह दिया था इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स अगर नारियल पानी का इस्तेमाल हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ब्रेक के बाद एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड। एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और ब्रेक के दौरान भी डॉक्टर साहब से और बिल्की साहबा से तो बातचीत चलते ही रहेगी। आज हम नारियल के हवाले से बात कर रहे हैं। उम्मीद मेरी यही है कि जितने लोगों ने आज चाय टोस्टर होस्ट देखा है, अगर उसमें से 2-3 लोग भी ये तय कर लें कि हमने आज से नारियल का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना है अपने घर में, अपने डाइट में, अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो हमारा यहाँ आज बैठने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। कुछ मज़े मज़े की चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं जो आपको मुझे नारियल के बारे में शायद ना पता हो, तो हमने इस पर एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इसको देखेंगे और हमें बताएंगे कि किन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। तो जल्दी से एक नज़र हमारी स्क्रीन पर डालते हैं और देखते हैं कि नारियल के बारे में क्या आपको ये फैक्ट्स पता थी या नहीं थी। लेट्स हैव अ लुक, लेट्स सी। मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं, मैं नारियल के बारे में पढ़ते रहती हूँ, लेकिन नारियल पानी जो है वो World War II में इस्तेमाल किया था एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड प्लाज्मा। वाह ज़बरदस्त, देखें, और ऐसा हो सकता है। हाँ, ब्लड प्लाज्मा के बजाय इस्तेमाल किया गया था उसकी जगह। वेरी गुड। कोकोनट वर्क्स एज अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोलियम डीजल। वाह, यानी कि नारियल का जो तेल है वो इवेंचुअली गाड़ियाँ भी चला सकेगा शायद। अभी अपनी गाड़ियों में ना डालें, है ना, अब अपनी गाड़ी में ना डाल दें आज के बाद। वो पहले डॉक्टर साहब और बिल्की साहब कंफर्म करेंगे फिर। ठीक है, सबसे ज़्यादा नारियल जो है वो इंडिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया से ही बनती हैं या पैदा होती हैं वहाँ पे, और बड़े मज़े की होती हैं और बहुत छोटी छोटी और अलग बड़ी बड़ी हर किस्म की। कराची में भी बहुत नारियल, कराची में भी है, लेकिन ये 3 जो मुल्क हैं ये आई थिंक सबसे ज़्यादा नारियल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उसके अलावा अच्छा, मंकीज़, हाँ, इनको एक नेचुरल कुदरती चीज़ है वैसे, इनको हार्वेस्ट करना। अच्छा, इनको किस तरीके से खोल के भी खाते हैं। वाकई में बिल्की साहब आप कुदरत की बात करी थी, तो अल्लाह मियां ने सबको अपनी जगह दी हुई है। इनसे तो हमने सीखा कि नारियल खोलना आज भी इतना मुश्किल होता है। मैं घर नारियल लेकर आती हूँ। मंकी के हेयर्स और नारियल के हेयर्स एक जैसे ही हैं। कोऑर्डिनेट और फार्मर्स के लिए थोड़ा रिस्की भी होता था, तो उन्होंने बाकायदा मंकीज़ को इन द फार ईस्ट तो ट्रेन भी किया हुआ है कि किस तरीके से नारियल जो है वो तोड़ कर लाते हैं, हमें पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़बरदस्त। ठीक है, हाँ जी, ये भी एक फैक्ट तो है कि आर्टिस्ट दुनिया भर में नारियल का बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी आर्ट को, अपनी स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। और ये आर्ट मैंने देखा है, इससे बाकायदा एग्जीबिशंस देखी हैं जो दुनिया भर में होती हैं। तो अलग अलग चीज़ें, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कोकोनट क्रैब इज़ द लार्जेस्ट लैंड ड्वेलिंग क्रिस्टेशियन। अच्छा, क्रिस्टेशियंस हम क्रैब्स को कहते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रैब जो है वो एक्चुअली कोकोनट की तरह, नारियल की तरह लगता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वाह, ठीक है, ज़बरदस्त। और खाता भी कोकोनट है। ये कोकोनट की जो ऑयल है वो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देता है और आपकी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। यानी कि मेटाबॉलिज्म को हम उर्दू में क्या कहते हैं सर?
उससे ग्लव्स एनर्जी कह सकते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा BMI जो होता है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना, जहाँ मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा वहाँ पे आपका इंटेस्टिनल बेहतर होगा और आपका पेट का निज़ाम बेहतर रहेगा उससे ना। हाँ जी, कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ज़बरदस्त, ये कुछ फैक्ट्स हैं। अच्छा, कोकोनट ऑयल्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टिश्यू कल्चर साइंस। वाह, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता। लेकिन आज के ज़माने में हर चीज़ का ट्रेंड आता है ना। फाइबर भी है ना, इज अ वंडरफुल फाइबर, और जितने फाइबर हैं वो एंटी कैंसरस हैं। इंटेस्टिनल कैंसर्स नहीं होते हमें, अगर आप कोकोनट का इस्तेमाल रखेंगे तो कैंसर्स नहीं होंगे। एक्चुअली ये जो मुल्क फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ पे तो लोग बहुत बहुत साल जिंदा रहते हैं, 80-90 साल, तो कोई बात नहीं, चलते फिरते काम करते हैं। पाइनएप्पल और कोकोनट उनके ब्रेकफास्ट में देखें आप जाएं, वो इस्तेमाल ही वही होता है। तो आप उनकी एजिंग उनकी देख लें, उनका जो 90 साल का आदमी होगा वो 60 ईयर्स का लगेगा, जो 60 वाला होगा वो 40 का लगेगा। इतना डिफरेंस होता है, लाइन्स ही नहीं आती उनके अंदर, स्किन भी ग्लो कर रही होती है। तो मेन चीज़ है उनका पाइनएप्पल और कोकोनट। और डॉक्टर साहब हर जगह फल मिल रहे होते हैं। मैं भी थाईलैंड से होकर आई हूँ, तो वहाँ पे चलते फिरते चिप्स के पैकेट और पकौड़ों के बजाय वो फल बेच रहे होते हैं, सब फल खा रहे हैं जैसे स्नैक्स खा रहे हैं। हमने कि कैसे लोग हैं, पकौड़े खाए हैं, यू नो। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें बताऊँ। कोकोनट ऑयल हमारा होता है, कट्स हो जाते हैं, हाथ और पैर कट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो बहुत खतरनाक चीज़ है। उसमें हमें पामर प्लांटर कैरोटोडर्मा कहलाता है। उसमें बिल्कुल ऐसे कट हो जाते हैं कि आप 85 पेट्रोलियम जेली लगा रहे हो, 85 रेसिपीज यूज कर रहे हो, वो कट्स नहीं खत्म होते। उसकी मैं छोटी सी एक रेसिपी बता दूं। कोकोनट ऑयल के अंदर 2-3 चीज़ें आप मिलाएं। एक तो पॉलीफेक्स ऑइंटमेंट, ठीक है, नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप बना सकते हैं और आराम से लगा सकते हैं। उसमें ट्रेवाकोट ऑइंटमेंट, कितना एक ट्यूब 10 मिलीग्राम की जो ट्यूब डाल लें आप। ठीक है। थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया, वो एक बेसिक मॉइस्चराइजिंग हो गया। उसमें आपने पॉलीफेक्स मिला लिया, उसमें आपने ट्रेवेजिन या ट्रेवाकॉर्ड मिला लिया, और एक फ्यूसिडिन क्रीम आती है वो मिला लिया। एक्चुअली जब कट खुल जाता है ना, पाँव का पैर कट जाता है, तो उसमें से फंगल, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन सब एंटर हो जाता है। तो उसको हील अप होना बहुत ज़रूरी है। तो हीलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसको लगा के अच्छी तरह सुबह शाम उसका मसाज करें और कोई चीज़ रैप कर लीजिए, बांध लें, तो सारी रात वो लगा रहेगा। आप देखिएगा विद इन अ वीक आपके पैर जो कटे होते हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कॉल भी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। हाँ, नो प्रॉब्लम, दोबारा प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा। कॉल जो है उनकी ड्रॉप हो चुकी हुई है। डॉक्टर साहब हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा इन तीनों में से कौन सी चीज़ आपके काम आ सकती है, तो नारियल का दूध, नारियल का पानी, या फिर नारियल का तेल? पीने के लिए नारियल का पानी, लगाने तीनों के लिए लगाने के लिए तेल, लगाने के लिए तेल, और कोकोनट मिल्क खाने के लिए चले। हाँ, वो खानों वगैरह में अगर आप डालना चाहें तो। जी। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? पानी जो है वो अंदर है, मिल्क नारियल के उससे बनता है। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ कौन सी हुई? मेरे ख्याल से मिल्क, क्योंकि उसमें दूध भी प्योरली वो नारियल है, उसको अगर ग्राइंड करके उसका मिल्क निकाला जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ चॉकलेट्स में भी जो नारियल, जिधर मैं तो हर चीज़ में नारियल इज इम्पोर्टेंट। हाँ, कि अगर नारियल हो ज़रूर खाए। अच्छा, नारियल से कोई एलर्जीज, रैशेज वगैरह तो नहीं होती? आपने सिर्फ बोला एक ही, अगर आपका पोटेशियम थोड़ा बढ़ा हो, पोटेशियम बढ़ा उस वक्त नारियल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है वो भी आपको डॉक्टर्स खुद ही बता देंगे ना कि अगर किडनी पेशेंट है, आपको पोटेशियम का मसला है, आप किसी अद्वियात पे हो जिस पे आप पोटेशियम कम करने की दवाइयाँ ले रहे हो, तो वहाँ पे फिर आपको नारियल पानी, नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि यूटीआई में इज गुड, यूरिनरी इन्फेक्शन में बहुत अच्छा है, लेकिन किडनी लेवल अलग है। किडनी एक हमारा ऊपर है, यूरिनरी इन्फेक्शन की चीज़ें अलग हैं। और बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप पहले एक लेबोरेटरी डायग्नोसिस ले लें, अगर पोटेशियम लेवल ज़्यादा है फिर ना लें। ब्रेक लेते हैं। एक चीज़ जो मैंने सीखी है हमारे शो से, वो तो ये ज़रूर है कि एतदाल कम ले। हम वो इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि फिर चीज़ें, और एक और दाल बहुत ज़रूरी है। हाँ, छोटा मीठा भी ले तो कम ले, वो पूरा प्लेट खाने की और कोई भी रेमेडी करें उसको टाइम दे, एटलीस्ट 1 मंथ to 2 मंथ, फिर आप उसके बारे में सोचें कि कोई दूसरी रेमेडी करनी। सही है। ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बिजली पता नहीं किधर है, ज़रा उसको भी बुलाते हैं, देखते हैं वो क्या कर रही हैं। सारी चीज़ें हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आ जाए बिजली।
वेलकम बैक और आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट। और इस वक्त आयशा ने हमें वापस ज्वाइन कर लिया है, वापस आ गई हैं। वो नारियल पानी लेकर आई हो तो बस थोड़ी देर में हम ये पीते भी हैं, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि कुछ चाय टोस्टर होस्ट अवार्ड्स होनी चाहिए। तो हमारे तीनों सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, बिल्किस साहिबा हैं, आयशा हैं, डॉक्टर जावेद हैं। और अब हम उनको कुछ सेलिब्रिटीज़ के चेहरे दिखाएंगे और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि इन सेलिब्रिटीज़ में से बेस्ट स्माइल का अवार्ड किसको जाना चाहिए। और आपके जो नॉमिनीज़ हैं फॉर बेस्ट स्माइल वो हैं तीन जजेस यहाँ पे बैठे हुए है ना, तीन जजेस बैठे हुए हैं, अभी पता चलेगा। और बेस्ट स्माइल किसकी है देख लेते हैं। बेस्ट स्माइल ठीक है, अली जफर, हमजा अली अब्बासी, ओके इसमें कोई लड़की है नहीं। स्माइल माया अली और बेविश हयात। स्माइल माया अली माया अली। भाई मैं तो मेल को ही कहूँगा, भाई मैं कोई भी एक चुन ले, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ठीक है। वन ऑफ द बॉयज हमजा अली अब्बासी, अली जफर कहा है डॉक्टर साहब ने, और आयशा ने, और हमारी दूसरी जज ने कहा है बेस्ट स्माइल माया अली। ठीक है जी, अगले अवार्ड पर आते हैं। अगली कैटेगरी है फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर। इनका फैशन ऐसे नारियल का कोई लेना देना नहीं है, नारियल अवार्ड्स हैं, इन सबको हम एक नारियल भेजेंगे। अच्छा, ये कितने खूबसूरत नारियल है ना, देखो फैशन, ये इनके अवार्ड्स हैं, आपको मिल जाएंगे। फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर आयशा, हाउ लवली। और आपके नॉमिनीज हैं स्टाइल आइकॉन अमल का फहद मुस्तफा, ओके जी, फवाद खान, ठीक है, हुमायूं सईद, माहिरा खान, मावरा हुसैन और बेविश हयात। हमारे जो नॉमिनीज की लिस्ट बनाई इनको बेविश हयात बहुत पसंद है भाई। सभी हैं आई थिंक। ओ सबा कमर, ओ खत्म नहीं हुए सबा कमर, उर्वा। मेरा ख्याल है मुस्कुरात तो भी हो अच्छा ही लगता है, मुंह बना हुआ तो नहीं, कपड़े फैशन आइकॉन स्टाइल किसका? फवाद खान मावरा और फवाद खान जी। मैं भी शायद भी अच्छे, मैं भी शायद ठीक है। नहीं भाई हमारा पहले वाला हीरो भी बहुत अच्छा है यार। पहले वाला हुमायूं सईद, नहीं उससे फहद मुस्तफा भी तो अभी आजकल बहुत इन है भाई, इन है आजकल तो बड़े हीरो है। जी जी, और आप बताइए। मैं तो ये कहूँगी कि मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी स्माइल है। स्माइल नहीं स्टाइल। हाँ तो मेरा भी स्टाइल भी तो देखे हर रोज चेंज होता रहता है। ये स्टाइल अवार्ड था। अच्छा चले, अलग अलग हमारे बेस्ट स्किन का हमने हाँ डॉक्टर साहब को दिया हुआ है शायद अवार्ड। ठीक है, बेस्ट स्किन स्माइल नहीं मेरे पास, ये स्माइल वाला है। ठीक है बेस्ट स्किन देखते हैं। अच्छा एक और आ गया मेरे पास, बेस्ट टोटका एक्सपर्ट ऑफ द ईयर। बेस्ट जुबैदा आपा, बेस्ट टोटका एक्सपर्ट। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मुझे देख रही है। और नॉमिनीज तो देख ले पहले। नाहिद, उम्मे राहील, वाओ सभी अच्छी हैं मगर उम्मे राहील इज अ विनर। उम्मे राहील वही बिल्किस आपके टोटके कैसे हैं भाई बताओ। वो इतनी अच्छी है कि उस कैटेगरी के बाहर जज है, बहुत जज है। अच्छा जुबैदा आप पायनियर्स में से पुरानी है भाई, जिससे टोटके शुरू हुए हैं। हां ना, ये तो है टोटका बिल्कुल सही है जो है। ठीक है जी, वेल डन, नॉट बैड। अवार्ड्स आपको मिल जाएंगे, आपके नारियल जो है आप तक पहुंच जाएंगे। अब हम जल्दी से आ जाते हैं दिस और दैट की तरफ। ठीक, अगर आपको ऑप्शंस दी जाएं, चाय कॉफी या नारियल पानी? बिल्किस साहिबा सारी जिंदगी बस तुम नारियल पानी। जी नारियल पानी। तुम कॉफी, झूठ ना बोलो, तुम कॉफी में मिक्स करके नारियल पानी। डॉक्टर साहब चाय कॉफी या नारियल पानी? देखिए एक ऑप्शन अगर आपको दी जाए। एंटी एजिंग कॉफी भी है, एंटी एजिंग कोकोनट भी है। आपका जो मौका है मॉर्निंग में, आप अर्ली मॉर्निंग आप कोकोनट लें और कॉफी आप किसी वक्त भी ले सकते हैं। ठीक तो है, बेस्ट चीज ये है कि वक्त का बहुत जरूरी है। नहीं लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज अगर मैंने आपको वैसे कोकोनट जो है ना वो थ्रू आउट आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो मैं कॉफी ले लेती हूं। अच्छा, किस चीज को आप ज्यादा अहमियत देंगे, स्किन केयर हेयर केयर? दोनों नहीं, एक चीज। स्किन भी वैसे है, जिसके पास जिस चीज की कमी है ना उसको पता है कि वो कौन सी चीज है। आई थिंक स्किन, इसलिए क्योंकि स्किन को रीजनरेट होने में टाइम लगता है, बाल तो उगते ही रहते हैं। मैं बताऊं इस बेचारे का कपड़ा नहीं है, इसको इस बात की ना परेशानी है, तो इसकी ये हल करा दो मसला। खुदा का वास्ता है। डिजाइनर्स। अच्छा
घर की रेमेडीज या डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस? डॉक्टर्स की डॉक्टर्स हैं, ठीक है। डाइट या वर्कआउट? अगर दोनों में से एक चीज करनी हो। नहीं देखें, वर्कआउट तो बहुत जरूरी है। मैं भी वर्कआउट कहूंगी, डाइट से नहीं, वर्कआउट करेंगे खुद ही। नमाज हमें दी है। अरे ये नहीं कहा था। अच्छा खाना तो है, लेकिन अल्लाह ने नमाज एक ऐसी चीज दी है तो आपको थ्रू आउट आपको वर्कआउट भी। अच्छा मैं ये बात करना चाहूंगी, आपने खा लिया ना, वर्कआउट करेंगे तो पूरा हो जाएगा। नहीं चले, हाँ ठीक है। अगर खाने का इतना शौक है तो फिर वर्कआउट लाजमी वर्कआउट, क्योंकि हम पराठा खाना छोड़ेंगे नहीं, आपने सही कहा। हम वर्कआउट। अच्छा, मेकअप या फिर थोड़ा बहुत बोटॉक्स आजकल सही है? देखिए, मेकअप तो आजकल हर ज़रूरत है, लेकिन उसको रिमूव कर लिया कीजिए। लेकिन बोटॉक्स वगैरह के लिए ज़रूरत है कि किसी से पूछ के करवाएं, खुद ना। अच्छा, वरना आप बत्तख बन जाएंगे। बत्तख। सलाद या फिर फास्ट फूड? सलाद ही कहेंगे। ये क्या सवाल है? साथ सलाद? नहीं। अब फंसाते हैं हम बिल्किस साहबा को। जुबैदा आपा या नाहिद अंसारी? दोनों मेरे फेवरेट हैं। कोई एक, अगर कोई एक कहे तो फिर नाहिद अंसारी। नाहिद अंसारी, ठीक है जी। और डॉक्टर साहब, कोकोनट पानी या फिर मिल्क? एक बार फिर, दूध या नारियल पानी? दूध का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। और अगर कोकोनट की सेकेंडरी पोजीशन है, दूध की फर्स्ट पोजीशन है, विटामिन ए और डी है इसके अंदर। ठीक है जी। जब भी अल्लाह ने मदर मिल्क और बच्चे को पैदा होते हैं, बच्चों के लिए आई थिंक मिल्क इज गुड, लेकिन बड़ों के लिए कोकोनट वाटर, या फिर बड़ों के लिए कोकोनट मिल्क। बड़ों के लिए कोकोनट मिल्क, हाँ कोकोनट मिल्क भी हो सकता है। दोनों चीज़ें साथ हैं। जाते जाते बिल्किस साहिबा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने का। बहुत अच्छे आपने चीज़ें भी बताई। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लोगों को कहना चाहें, लेकिन नारियल के हवाले से आज, क्योंकि हम अच्छी चीज़ें तो रोज़ लोगों को बताते हैं। छोटा बोलिएगा, टाइम निश्चित है। बड़ा क्लास। अच्छा ठीक है, छोटा बोलती हूँ, खुश रहे और नारियल पानी पिया करें। जबरदस्त। डॉक्टर साहब? बिल्कुल, खुश रहना तो सब नारियल पानी से बेहतर है, लेकिन खुश रहने के साथ नारियल पानी पियेंगे तो हमेशा ग्लो करते रहेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब से तो सीख लो। डॉक्टर साहब को मैंने कहा आप इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, हमेशा तो कहते हैं मैं वर्कआउट करता हूँ। नहीं। आयशा, आपको भी कुछ कहना होगा लोगों से? कोल्ड ड्रिंक्स आउट, नारियल पानी इन। ऑब्वियसली। हाँ, इससे किसी का सर भी तोड़ सकते हैं, तुम तो ये एडवाइस दे दो। मैं तो लड़ने के लिए पहले मैं तो छीन के लाई हूँ। कितने फायदे हैं, अगर कोई पसंद आए तो उस पर नारियल फेंक दें। सर में ये ना करे। तौबा। मजाक की बात है, लेकिन वाकई में अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है जिसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए और अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी कल। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। गेट सम कोकोनट्स। हाँ, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अब क्या फायदा? मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली।